आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष उदया तिथि पंचमी और शुक्रवार का दिन है। पंचमी तिथि आज सुबह 7:03 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। लिहाजा आज स्कंद षष्ठी व्रत किया जाएगा, लेकिन कुछ लोग यह व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भी रखते हैं। दोनों ही व्रत मान्य हैं। स्कंद षष्ठी को कुमार षष्ठी और संतान षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद षष्ठी के अवसर पर मंदिरों में शिव पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन स्कंददेव कार्तिकेय की स्थापना करके उनकी भी पूजा की जाती है और अखंड दीप जलाए जाते हैं। आपको बता दूं कि विशेष कार्य की सिद्धि के लिए इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत विधि पूर्वक करने से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, और यदि पहले से संतान है और संतान को किसी प्रकार का कष्ट या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो ये व्रत संतान को इससे बचाने में सहायता करता है। साथ ही कहते हैं कि स्कंद माता इस कुमार कार्तिकेय के पूजन से अत्यंत प्रसन्न होती है। मयूर पर आसीन देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आराधना दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा होती है। आज देर रात 1:54 तक सिद्ध योग रहेगा। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने, प्रभु का नाम जपने के लिए ये योग बहुत ही उत्तम है। इस योग के दौरान जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज सूर्योदय से लेकर 11:26 तक कुमार योग रहेगा। कुमार योग विद्या प्राप्ति और किसी से मैत्री संबंधों के लिए बड़ा ही शुभ है। लिहाजा आप इनसे संबंधित कार्यों के लिए आज के दिन कुमार योग के दौरान लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आज दोपहर पहले 11:26 तक मघा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र का आकाश मंडल में 10वां स्थान माना जाता है। मघा का अर्थ है बलवान या महान। ये नक्षत्र किसी न किसी प्रकार की ताकत या तथा प्रभुत्व के साथ जुड़ा होता है। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन, शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। इस नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, नलकूप लगवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि का कार्य करना शुभ होता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसकी राशि सिंह है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। तो ये थी चर्चा आज के दिन सिद्ध योग, कुमार योग, मघा नक्षत्र और स्कंद षष्ठी की। और अब चर्चा करेंगे आज स्कंद षष्ठी के दिन कार्तिकेय जी की पूजा करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत देर से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आज के दिन चंपा के फूलों की ताजा माला बनाकर भगवान कार्तिकेय के मंदिर में चढ़ाइए। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक भी लगाइए। अगर आपके पास भगवान कार्तिकेय का मंदिर न हो तो कार्तिकेय भगवान की तस्वीर लेकर ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से जल्द ही आपको सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में सफलता मिलने लगेगी। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन रात के समय थोड़ा सा सत्तू लीजिए, आटा, सत्तू का आटा, और उसमें थोड़ी मात्रा में घी मिलाइए। इस आटे की मदद से एक दीपक बना लीजिए। फिर उस दीपक में सरसों का तेल डालकर पास के किसी चौराहे पर जला दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक पक्ष आपका पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होगा। अगर आप अपने दोस्ती के रिश्ते को प्यार के रिश्ते में बदलना चाहते हैं तो आज के दिन एक चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती लेकर भगवान कार्तिकेय के आगे जलाइए। साथ ही भगवान के चरण छूकर उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपकी दोस्ती का रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल जाएगा। अगर आपकी कोई खास इच्छा है जिसे आप जल्द ही पूरी करना चाहते हैं तो आज के दिन चंपा के कुछ फूल लीजिए और उनकी माला बनाइए। आप उस माला को भगवान कार्तिकेय को अर्पित कीजिए और अपनी विशेष इच्छा के लिए भगवान कार्तिकेय के सामने हाथ जोड़कर विनती करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए आज के दिन आपको एक मोर का पंख लेना चाहिए और उसे अपने घर के मंदिर में लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में निश्चित रूप से जल्द ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान कार्तिकेय को दूध में केसर मिलाकर अर्पित करें। आज के दिन ये उपाय करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे।
अगर आपके खर्चे रुक नहीं रहे हैं और आप अपने खर्चों पर लगाम लगाना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करें और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं और उनका ध्यान करें। साथ ही उन्हें करौंदे की माला अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके खर्चों पर जल्द ही लगाम लगेगी। अपने करियर में बेहतरी के लिए और अपने आप को एक ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए आज के दिन आपको भगवान कार्तिकेय को खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के कुछ ही देर बाद उस खीर को छोटे बच्चों में बांट दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर की बेहतरी होगी और आप एक ऊंचे मुकाम को हासिल करने में कामयाब होंगे। अगर किसी कारणवश आपके प्रेम विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज शाम के समय भगवान कार्तिकेय की तस्वीर के आगे घी के 6 दीपक जलाइए और ध्यान रहे कि ये दीपक कल सुबह तक जलते रहने चाहिए। सुबह उठकर उन दियों को वहां से उठा लीजिए और संभाल कर अपने पास रख लीजिए। जब आपके प्रेम विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होने लगे तो उन दीपकों को एक एक करके नदी में विसर्जित कर दीजिए। ये उपाय करने से आपके प्रेम विवाह में आ रही सारी अड़चनें जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। अगर कई कोशिशों के बाद भी आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का अधिक से अधिक फायदा हो तो आज के दिन नीले रंग का एक मोटा धागा लेकर भगवान कार्तिकेय को अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद उस धागे को वापस लेकर अपने सीधे हाथ की बाजू पर बांध लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपकी कंपनी या बिजनेस का अधिक से अधिक फायदा होगा। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है जिसके चलते वो परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है तो आज के दिन आप भगवान कार्तिकेय का पूजन करें और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, भगवान को ताजे फूल अर्पित करें। आज के दिन ये सब उपाय करने से आपके बच्चे का धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगने लगेगा और अच्छे अंकों से पास भी होगा। स्वामी कार्तिकेय की कृपा उस पर बरसेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज स्कंद षष्ठी के बारे में। स्कंद षष्ठी के दिन विभिन्न राशि वालों को अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर उसका फायदा जरूर उठाएंगे। तो आज छोटी सी चर्चा ध्यान की। हमने आपको कोरोना जब शुरू हुआ था तब कहा था कि आजकल आप घर में हैं तो आपको ध्यान करना चाहिए और अगर ध्यान करना चाहिए तो उसके लिए आपके पास धारणा होनी चाहिए और धारणा है तो धारणा पुष्ट कैसे बनेगी, वो बनेगी यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार से। क्या खाएं और क्या ना खाएं, बड़े तर्क वितर्क हैं प्रत्याहार में, क्या खाएं और क्या ना खाएं। कुछ लोगों की मान्यता है कि बिल्कुल भी पका हुआ फायर कुक्ड खाना खाना ही नहीं चाहिए। आप इंटरनेट पे जाके देखिए, रॉ ईटिंग करने वाले जो रॉटेरियंस हैं उनका बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब। और दूसरी तरफ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई इंसान, केवल इंसान ऐसा प्राणी है जो आग पे कुक करके खाता है। प्लेनेट अर्थ पर कोई भी ऐसा दूसरा प्राणी नहीं है जो आग पर पकाकर भोजन करता। ठीक वैसे ही इंसान इकलौता प्राणी है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है, बाकी सारे जानवर अपनी मां का दूध पीते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में मनुष्य ने जानी, पहचानी, समझी और उनको वो अपने व्यवहार में लाया। कुछ लोग उनसे सहमत नहीं भी हैं, कुछ लोग उनसे सहमत भी हैं। आप इन सारी चीज़ों का विस्तार से अध्ययन कीजिए क्योंकि यहाँ पर इसकी चर्चा थोड़े समय में कर पाना हमारे लिए संभव नहीं। और दूसरी बात, हर देह हर शरीर को अलग विधा सूट करती है। प्रकृति ने हमारे लिए जो अनाज जंगल में पैदा किए थे वो आज भी हमारे मौजूदा जो फार्मिंग के अनाज हैं उनसे आज भी बेहतर है। आप करके देखिए कि आपको क्या सूट करता है। जो आपको सूट करता है वही आपका प्रत्याहार है। बस ये ध्यान रहे कि सत, रज और तम में आपको तमोगुणी भोजन अवॉइड करना है, सतोगुणी भोजन को प्रशय देना है और कभी कभी रजोगुणी भोजन का आनंद लेना। फिर इस तरह आगे बढ़ के जब आपकी धारणा क्रिएट होगी तो अब आज पहली बार हम ध्यान के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ध्यान है क्या? ध्यान है अपने में हो जाना, और अपने में हो जाने के लिए अनिवार्य है कुछ न करना। आप अपने दर्शन कैसे कर सकते हैं? कभी सोचो। आप बचपन में एक कविता पढ़ी थी,
कभी अतीत में होता है, कभी भविष्य में, न जाने किस काल में होता है ये कालातीत मनुष्य। बिल्कुल ठीक बात है। ये कालातीत मनुष्य रहता किस में? प्रेजेंट में कब रहता है वो, वर्तमान में कब रहता है? आप अपने गौर करिए तो या तो मोस्टली लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं या पास्ट सोचते रहते हैं। जो लोग प्रेजेंट में होते हैं, केवल वर्तमान में, केवल वर्तमान में, वो ध्यान का पहला चरण पार करते हैं। और ध्यान का पहला चरण क्या है? केवल वर्तमान में होना। और हमेशा याद रखिए, दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, द मोस्ट 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 पावरफुल, वो है प्रेजेंट। जिसने अपने वर्तमान को सही कर लिया, आने वाले समय में उसका अतीत ठीक होगा और निश्चित रूप से भविष्य भी, जो आज का सदुपयोग कर लेगा उसका भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो जो पहली देशना है वो ये है कि वर्तमान में रहने का अभ्यास कीजिए। जल्दी ही किसी दिन हम ध्यान के बारे में और भी तथ्यों से आपको अवगत कराएंगे। इन द मीन टाइम आप ध्यान रखिए कि पास्ट और फ्यूचर, हम पास्ट से लेते हैं सबक लेते हैं, लेकिन कितना आप हर वक्त या तो पास्ट सोचते रहते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं। प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना शुरू करिए, इसका अभ्यास करिए। अभ्यास मजबूत हो जाएगा तो ध्यान के और चरण भी हम आपको बताएंगे।